आज हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो हमारा बचा हुआ है रहता है एक तो रेशनल नंबरों के बारे में। मैं बात कर लेता हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिन नंबरों को हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस नंबर को भी हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो नंबर रहेंगे जिनको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ध्यान देना, नाम क्या है? रेशनल, रेशियो, नाम में ही रेशियो, रेशनल है। रेशियो मतलब जिस नंबर को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं वही नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को और थोड़ा सा डीप से जानते हैं। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को आगे फर्दर समझने के लिए हमें इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। देखो कैसे समझते हैं। देखो, अगर हमें समझना है रेशनल और इरेशनल नंबर को तो हमें जानना पड़ेगा डेसिमल के बारे में। डेसिमल के बारे में, हिंदी में दशमलव, दशमलव के बारे में। डेसिमल हमारे पास दो टाइप का रहता है। एक को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, एक को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, हिंदी में कहेंगे टर्मिनेटिंग, हिंदी में कहेंगे शांत भाई। ठीक है, यही वाला सह रहता है इसमें, शांत। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भाई, जिसको बोलते हैं अशांत भाई, अशांत। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर कैसे हमें इसको समझना है। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं भाई? टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो कंप्लीट डिविजिबल हो, जो रेशियो कंप्लीट डिविजिबल हो। जैसे 1/2 कंप्लीट डिविजिबल है 0.5, 1/4 कंप्लीट डिविजिबल है 0.25, 1/10 कंप्लीट डिविजिबल है 0.2। और वेरियस एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। 1/5 कंप्लीट डिविजिबल है 1 था, 1/5 0.2। ठीक है, जो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। अब कंप्लीट डिविजिबल होते कौन से नंबर है? कौन से नंबर कंप्लीट डिविजिबल होते हैं? जिन नंबरों के डिवाइड में या तो 2 हो या फिर 5 हो, या तो 2 हो या फिर 5 हो, या 2 की पावर्स हो जैसे 4, 8, 5 की पावर हो जैसे 25, 125, या इनके प्रोडक्ट हो 10, 100, इस तरीके से। तो सिर्फ वही नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो या तो मल्टीपल की फॉर्म में हो भाई। ठीक है, जैसे 14 बाय मैंने 7 लिख दिया, मल्टीपल की फॉर्म में है, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। या फिर जिन नंबरों के डिवाइड में 2 होता है, 5 होता है, या इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, या इनकी पावर होती है, तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा वो नंबर पूरा कटेगा। जैसे 0.5, 0.25, 0.1, 0.2, ये पूरे पूरे कट रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर इनको कहा जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट की, हम लोग भाई उसको समझना है हमें। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट देखो कैसे समझेंगे इसको। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को कहेंगे हम लोग रिकरिंग नंबर, हिंदी में आवृत कहते हैं इसको भाई, आवृत। दूसरा होता है नॉन रिकरिंग भाई, नॉन रिकरिंग भाई, नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डिवाइड में 2 और 5 को छोड़कर, या 2 और 5 की पावर्स को छोड़कर, या 10 को छोड़कर कुछ भी अनदर नंबर लेते हैं, कुछ भी अनदर, जैसे मैंने 1/3 लिया, कि कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा चलता जाएगा, कुछ ना कुछ रिपीट करेगा। जैसे इसमें 3 3 3 रिपीट कर रहा है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 1/6, भाई पूरा नहीं कट सकता कभी भी, पूरा लाइफ टाइम चलता रहेगा, भाग देते रहो। ये होता है 0.1666, चलता जाएगा, 666, कभी भी खत्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर रिकरिंग नंबर कहलाता है, ऐसा नंबर रिकरिंग नंबर कहलाता है। तो भी मैंने क्या बताया, 2 और 5 को छोड़ के, या उसकी पावर्स को छोड़ के, या उनका प्रोडक्ट छोड़ के नीचे अगर कोई भी नंबर आता है, वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को रिकरिंग नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉन रिकरिंग वाले पार्ट की। नॉन रिकरिंग वाले पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं। तो देखिएगा, नॉन रिकरिंग नंबर हमें कैसे करने हैं। जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो रिपीट नहीं करते। इन सिंपल केस रिकरिंग को रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट नहीं करते, जिनकी वैल्यू में कुछ रिपीटेशन नहीं होता। जैसे मैंने लिया √2, जितने भी नंबर जिनका रूट सोल्व नहीं होता, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, वो सारे नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे √2 मैंने लिया, इसको जब आप रूट करोगे तो 1.414 आगे कुछ का कुछ आएगा, कभी भी पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब कोई भी आपको पैटर्न देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है। जैसे √3 मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू में भी कभी भी पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ का कुछ आता जाएगा। मैंने रिकरिंग बताया था, वहाँ पे पैटर्न बनता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल रिकरिंग का फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैंने 1/7 लिया, ये रिकरिंग का है, ध्यान दीजिएगा, रिकरिंग का समझा रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट 1/7। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे, आप ये वाला एग्जांपल ले लेते तो ये आएगा 0.1428। ठीक है, कुछ ना कुछ आगे जब चलते जाओगे रिपीट जरूर होगी इसकी वैल्यू। आप कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देखिए इसको, उसके 10 डेसिमल या 20 डेसिमल तक चेक कीजिएगा, पक्का वैल्यू में रिपीटिशन होगा। ठीक है, ये श्योर है, वैल्यू में रिपीटिशन होता ही होता है। ठीक है, जबकि नॉन रिकरिंग जो होता है उसमें वैल्यू में रिपीटिशन नहीं होता। जैसे मैंने रूट वाले क्वेश्चन लिखे, √3, √2, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, √5, √7, √4 नहीं लेंगे क्योंकि इसका तो पूरा पूरा रूट होता है 2। ठीक है, तो जितने भी आपके वर्गमूल वाले जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनका वर्गमूल सोल्व नहीं किया जा सकता, वो सारे नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग में इसके अलावा पाई भी इंक्लूड होती है भाई, जिसकी वैल्यू 3.1415 ऐसे चलती जाती है, जो कभी भी रिपीट नहीं करती। तो ये विशेष एग्जांपल है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर भाई। अब देखिए, मैं इनको कंप्लीट समझा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है, मैं एक बार नाम लिख देता हूँ। रैशनल के बारे में हमने जाना कि भी रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरा मैंने इरेशनल नंबर बताया था, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको पढ़ाया डेसिमल। डेसिमल के आपने 2 पार्ट पढ़े, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग, शांत हिंदी भाषा में, और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट रहते हैं, एक को बोलते हैं रिकरिंग, और दूसरा नॉन रिकरिंग। भाई हमने ये पढ़ा है।
तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये वाला पूरा हिस्सा है डेसिमल का, ये पूरा रैशनल होता है। क्या होता है भैया? पूरा का पूरा हिस्सा रैशनल होता है, आपका रैशनल होता है ये पूरा हिस्सा। मैंने रेड सर्कल में डाल दिया, समझो एक बार, ये पूरा हिस्सा आपका रैशनल होता है। और जो मैंने ये वाला हिस्सा जो अभी मैंने डार्क करा है, ये वाला हिस्सा सर्कल किया है जिसको, ये वाला हिस्सा तुम्हारा पूरा इरेशनल होता है। कैसा होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैशनल और इरेशनल के ऊपर, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डाउट की बात कर लेता हूँ, यूजुअली बच्चों को होता है जब क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में। अब पाई मैंने अभी बताया कि इरेशनल हो गई। ठीक है, पाई क्या हो गई? इरेशनल। अब इरेशनल कौन होता है? इरेशनल वो होता है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते। अब आप में से कोई कहेगा जी पाई तो लिखी जा सकती है, 22/7 होती है। कितना होती है? 22/7। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है। ठीक है, जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.1415, कुछ ऐसे चलती जाती है अप टू इन्फिनिटी। तो मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से। ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से जो तुम्हारा पाई है वो तुम्हारा इरेशनल होता है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू पाई की लगभग वाली वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू ये 3.1415 होती है। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब मैं एक आध चीज़ों की ओर बात कर लेता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे भाई आपको पेपर में दे देगा √2, आपसे कहेगा ये रैशनल है, इरेशनल है, दोनों है, क्या है? इरेशनल कह देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में रैशनल डाल देगा, एक ऑप्शन में आपको कह देगा दोनों है, एक कह देगा नन ऑफ दीज है, क्या है? इस तरीके से तो आप इजीली बता पाओगे। जिनका वर्गमूल सोल्व नहीं होता वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल की ओर बात कर लेता हूँ। एग्जाम में आया था ये एसएससी के, क्वेश्चन ऐसे था कि इनमें से कौन रिकरिंग है, आवृत है। रिकरिंग छांटना है आपको, आवृत वाला छांटना है। क्या छांटना है? रिकरिंग नंबर कौन सा है, आवृत वाला कौन सा है नंबर इनमें से। ठीक है, कुछ पेपर में एग्जांपल दे दिए गए थे ऐसे। 15 बाय मैंने लिखा 7, दूसरा मैंने लिया 14/3, सॉरी फॉर दैट, ये 8 कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड वन की। 17/5 दे दिया मान लीजिए। फोर्थ एग्जांपल मैंने ले लिया भाई 7/10 दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से रिकरिंग कौन सा है, तो आप डेफिनेशन पे आ जाइए जो मैंने बताई थी आपको। भाई रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो 2 और 5 को छोड़ के, जिनको 2 और 5 से छोड़ के अन्य किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो। ऐसा रेशो जिसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 को छोड़ के कुछ भी अदर नंबर आता है तो वो आपका रिकरिंग नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 8। 8 जो है वो 2 से ही बना है, 2 गुना 2 गुना 2। तो भाई ये वाला एग्जाम जो सेकंड ऑप्शन है हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आंसर पहला ऑप्शन है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं पहले। अब ये वाले ऑप्शन पे आते हैं। ये इस ऑप्शन में 5 से डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कटेगा। जो चीज पूरी पूरी कट जाती है वो आपकी टर्मिनेटिंग होती है। कैसी होती है? टर्मिनेटिंग होती है, वो शांत होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम्पल का आंसर नहीं है। 7/10, 10 किससे बना है? 2 से और 5 से बना है। अगेन 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 15 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये चलता ही जाएगा, ये शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, ये चलता जाएगा लाइफ टाइम तक। इसलिए इसको हम लोग रिकरिंग बोलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है।
ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।